जय छठी मैया, जय सूर्यदेव, जय दीनानाथ, जय आदित्य, जय छठी मैया। हाय फ्रेंड्स, हेलो, हाय, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, ओम साई राम, हर हर महादेव, जय छठी मैया। ये जो नमस्कार कर रहे हैं ये सब है तीनों ये छठी मैया का व्रत कर रखे हैं। और मैं अपने कहते हैं जो जैसे मैंने अभी वीडियो बनाई थी और मैंने कहा था कि जब अपनी माटी की पुकार और अपने माँ की पुकार, छठी मैया की पुकार जब आए तो भागे आना चाहिए। और इसी तरीके से इनविटेशन मुझे मिल गई और मैं कहते हैं ना कि टाइम निकाल के और भागे चली आई अपने मिट्टी की पुकार और छठ मैया की पुकार सुन के, और आके खरना का प्रसाद खाया और सबसे मिले। तो जब मैं सबसे मिली तो अपना बचपन और अपने जो हम ग्रोइंग एज था वो सब कुछ एक कहते हैं ना एक मतलब एकदम से याद आ गया, एकदम से क्लिक हो गया। तो ये तीनों बैठे हुए पहले मैं बताऊंगी, मिलाऊंगी बाद में जब हम अपने फ्रेंड से काफ़ी टाइम के बाद में, लॉन्ग टाइम के बाद में मैं मिली हूँ। बट मैं पहले जो ये तीनों छठ मैया का व्रत कर रखे हैं और इन तीनों से पूछते हैं कि ये व्रत क्या होता है और ये कैसे किया जाता है। तो भैया पहले आप बताओ, अपना इंट्रो दो एंड बताओ आप। मेरा नाम अनिमेश है। मैं पिछले 9 साल से छठ कर रहा हूँ जी। और मेरे लिए छठ का मतलब है कि सब गेट टुगेदर मिल जाएं, एक पूजा करें, माता का आह्वान करें। मेरे लिए उससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। इस बार सारे परिवार मिल जाता है, इस बहाने हम मिल लेते हैं। और मैं तो हमेशा से बोली हूँ भैया कि छठ पूजा ऐसा उत्सव है, इस उत्सव के आगे में सारे उत्सव फीके हैं। बिल्कुल सब, क्योंकि ये हमारे माटी से जुड़ा हुआ है, हमारे संस्कृति से जुड़ा है और हमारे संस्कारों से जुड़ा हुआ है। आप ये जो देख के आप सबको लग रहा होगा जो छठ मैया की ही स्वरूप लग रही है, सजी धजी सी और दुल्हन सी बनी हुई। कोई कहेगा कि इन्होंने व्रत कर रखा है। आज इन्होंने थोड़ा सा खाया होगा पूरे दिन के बाद, कल इनका निर्जला उपवास है, फिर भी बिल्कुल तरोताज़ा और बिल्कुल हंसती मुस्कुराती हुई नज़र आती है। तो आप बताइए प्लीज़। नमस्कार। छठ व्रत है, बस भगवान की आस्था है बहुत बड़ी, हमारी संस्कृति है। हम कहीं भी जाएं अपने संस्कार और संस्कृति को नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल, इसलिए हम यहाँ आके करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, इस छठ मैया से यही मांगते हैं कि हमारे सारे परिवार खुशहाल, तंदुरुस्त, स्वस्थ रहे और सब बहुत अच्छे से रहे और एक दूसरे से मिलके प्यार फिर से नया। इसी बात पे 2 लाइन छठ मैया का गीत हो जाए। मैं भी साथ दूंगी, आप भी साथ दोगे भाभी? बिल्कुल गाइए। बास के बहंगिया बहंगी लचकत जा, बहंगी लचकत जाए, हरिया बहंगी घाटे पहुँचाए, बहंगी घाटे पहुँचा। और एक पूछे रे बटोहिया, ये बहंगी के कर जाए, बहंगी के कर जाए। आंधर होई रे बटोहिया, बहंगी छठ मैया के जाए। हाँ, एक और। नहीं, इसी में बोला नाम। केलन सूरज रेलू छठ बरतिया धापे धूपे, तो से पूछी बरतिया बरतिया संगरा लागी से करेलू छठ बरतिया से देखा लागी। हमरे
बरतिया से उनके लाग, हमरा जे देवारा से उनके लागी, करेली छठ बरतिया से उनके लागी। हम अब इसका मतलब ये है कि छठ मैया से कोई पूछ रहा है कि जो आप जो व्रत कर रहे हो वो व्रत आप किसके लिए कर रहे हो, तो इसमें ये बताया जाता है। आप बताओ क्या बताया जाता है? ये उससे पूछती हैं छठ मैया से कि आप ये व्रत किसके लिए कर रहे हैं, तो हम बोलते हैं कि मेरे स्वामी इतना बढ़िया, हम उनके लिए छठ व्रत कर रहे हैं, हमारे देवर इतने अच्छे हैं उनके लिए, हमारे बेटा गजोदर जैसा बेटा कहा जाता है इसमें। अच्छा, उसके लिए छठ करते हैं, उन सब की और उन सबके अच्छे स्वास्थ्य के लिए कुशल मंगल कामना मतलब करते हैं उनके लिए। ठीक है, चलिए आप क्या कहेंगे? ये भी व्रत में है। आज हमारा सौभाग्य इतना अच्छा हुआ कि एक घर में छठ मैया की पूजा करने वाले 4 व्रती, और चारों से मुलाकात हुई है, और ये तीसरे नंबर के व्रती हैं जिनसे हम पूछना चाहेंगे। आप बताइए छठ मैया की पूजा और कैसे की जाती है, ये बताइए आप। 4 साल करते हो गए हैं। हाँ, और ये सूर्य भगवान का त्यौहार है, सूर्य भगवान को ही अर्घ देते हैं। और अभी खरना होता है, खरना में खीर बनता है, दूसरे दिन अर्घ दिया जाता है। खीर तो बता दीजिए, वही गुड़ वाला खीर बनता है? नहीं, हम लोग के यहाँ गुड़ का खीर नहीं बनता है, सिर्फ दूध से बनता है। दूध से बनता है? सिर्फ दूध। अच्छा, और गुड़ ऊपर से डाला जाता है? हाँ, गुड़ ऊपर से। ठीक है, ठीक है। ये पीछे आपको एक और दिख रहे होंगे, एक धारणा है कि जो सिर्फ माताएं दिखती है व्रत करते हुए, तो ऐसा कुछ नहीं है, सभी करते हैं। जैसा कि मैं पहले वीडियो में बता चुकी हूँ कि चाहे क्या मतलब कि मर्द और क्या पुरुष, क्या बच्चे, क्या जो जिनके मन में आ सकता है, तो छठी मैया की पूजा ऐसा है कि आप कोई भी कर सकते हो। और आप कहते हैं ना कि बहुत नियम और बहुत ये, तो छठ मैया ऐसी है कि वो माफ़ करती है और आप कर सकते हैं। तो आप क्या बताएंगे भैया? छठ मैया की पूजा और व्रत किया है आपने? बस अब आस्था का पर्व है, और हम लोग पूरी आस्था से इनका जो है वो तीनों दिन व्रत रहते हैं, और घर के सबके मंगल कामना के लिए जो है व्रत रखते हैं कि सब लोग अच्छे से स्वस्थ रहे, सुखी रहे और इकट्ठे रहे हम लोग। तो मैं आप सबको बताना चाहूँगी अभी कि छठ पूजा कब शुरू हुई। छठ पूजा माना जाता है कि ये बिहार का एक ज़िला था भागलपुर, और भागलपुर में के जो राजा थे वो कर्ण थे, सूर्यपुत्र कर्ण। तो वहाँ पे उसको मतलब उस राज को अंगराज भी कहा जाता था, और कर्ण भी छठ पूजा करते थे, और माना जाता है कि द्रौपदी भी छठ पूजा करती थी। और रही बात कि छठ पूजा कौन है, तो नवरात्रि में जो हम माँ कात्यायनी को पूजते हैं, तो माँ कात्यायनी ही छठ माता हैं, माना ये जाता है। अब असल क्या है वो किसी को नहीं पता, लेकिन हमारे बहुत हजारों साल वेद पुराणों में ये लिखा गया है कि कात्यायनी माता ही जो छठ माता हैं वो है। तो जब ये कर्ण करते थे पूजा मतलब छठ मैया की, तो महाभारत युद्ध में जब कर्ण को अर्जुन के हाथों बाण लगी थी, और जब वो मूर्छित होकर लहूलुहान होकर अपने ज़मीन पे मतलब नीचे मूर्छित होकर गिर गए थे और उनकी मृत्यु हो गई थी, तो कहा जाता है कि उस टाइम पे आसमान में जगमगाता सूरज भी रो पड़ा था, जार जार रोया था उस टाइम में। तो वो बात ये थी कि एक पिता और पुत्र के संबंध की भी जो हम छठ पूजा करते हैं ना, तो छठ पूजा मतलब एक पिता और पुत्र के संबंध को भी बताया जाता है। और हम भारतवासी, ये कहा जाता है कि हम सूर्य के ही संतान हैं। तो कहा यह जाता है कि अगर जो अभी पावर मिलता है, जो हम पावर के साथ में ये व्रत करते हैं, तो कहा यही जाता है जो सूर्य जिस तरीके से तपते हैं, तो तपना तो है उनको, लेकिन वो चमकना नहीं छोड़ते, उनकी चमक कहीं से कम नहीं होती। तो हम सब कहते हैं कि सूर्य के हम संतान हैं, तो अगर हम तपना जानते हैं तो हम चमकना भी जानते हैं। इसी बात पे तेज से
जय छठी मैया की जयकार लगाएंगे। जय छठी मैया, जय सूर्यदेव, जय आदित्य देव, जय दीनानाथ, और एक स्वर में जय छठी मैया। ये हमारे मित्र हैं जिनसे मैं बहुत सालों बाद मिल रही हूँ। तो आप बताइए। मेरा नाम सजल हुआ जी। हम सुपौल के रहने वाले हैं जी। ये हमारी पत्नी बहुत प्यारी सी, बहुत प्यारी सी। इस घर के हम दामाद हुए। ये हमारे छोटे साला हैं। ये रहे, ये भाभी, ये रहे, ये रहे। वो साला के साला। जीजा जी स्क्वायर है हमारे। जिसको हम देखिए ये है अपने माटी की, ये है अपने माटी का पुकार, और ये है रिश्ते और ये रिश्तेदार जहाँ पे हंसी मजाक। जिसको कि हम लोग मिथिला में कटसार करते हैं। इस तरह से हम लोग बस मौका खोजते हैं कि हम हम लोग बताइए कि आप लोग कहाँ मिले? ये भाभी आप ही बता दो। नहीं, मुझे तो ये रहस्य आज ही पता। कुछ भी दोस्ती है ये मुझे पता था, लेकिन बदतमीजी है। बहुत अच्छी, बहुत प्यारी सी दोस्ती। हाँ और इसी बहाने हम सभी इकट्ठे हुए। बिल्कुल। सगे संबंधी इकट्ठे हो जाए तभी असली लगता है कि हाँ ये पूरा मतलब आनंद आता है। बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया लग रहा है। बिल्कुल। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो का समापन करूँगी कि बहुत अच्छा लगा, और कहते हैं ना कि मैं तो हमेशा अपने आप को सफल मान जाती हूँ जब मैं छठ पूजा में शिरकत करती हूँ, और बहुत टाइम के बाद मुझे खरना के प्रसाद को खाने को मिला और अपने लोगों के बीच में आने को मिला, और आराम से जिस तरीके से हमने नीचे दस्तरखान बनाया और नीचे बैठ के खाना खाया वो ऑसम था, अमेजिंग था, वो शब्दों में बयां करना मुश्किल है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त, डॉक्टर नीतू सिंह को दीजिए इजाज़त। अगली वीडियो में कुछ मोटिवेशनल बातों के साथ में, कुछ अपनों के साथ में, कुछ अच्छी अच्छी बातों के साथ में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय छठी मैया। और इस तरीके से सबसे मिल के बातें करके इतना अपनापन देख के बहुत अच्छा लगा, एक आंतरिक खुशी मिलती है। और इन सब से मिलने के बाद में, प्रसाद खाने के बाद में हमारी घर वापसी हुई।